हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोड। दोस्तों, बीपीएससी 67 और बिहार एसआई के लिए सबसे ज़रूरी बुक जो आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि एडुटेरिया अपना करंट अफेयर लाएगा वार्षिकांक 2022 का, जिसमें आपको मिलने वाला है 1 अप्रैल 2021 से लेके मतलब 1 मार्च 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022 तक का पूरा वार्षिकांक मिलने वाला है। तो आज मैं इसी बुक का एक चैप्टर आपको क्लियर करने वाला हूँ, पुस्तकें एवं लेखक। देखिए, मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। ये आपके लिए पार्ट 1 होगा, इसके जस्ट बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक साथ पूरा इसलिए नहीं कराया कि आपको परेशानी होगी याद करने में। केवल वीडियो देख भर लेने का नहीं है, आपको साथ साथ याद भी कर लेना है, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं और मैं चाहता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको इन 24 मतलब अप्रैल तक आपको पूरा करवा दूंगा। ये मेरा टारगेट है। तो चलिए हम लोग आज से इस पहले सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, यही बुक है आपके सामने, आपके बाज़ार में मतलब उपलब्ध हो चुका है। इसे आप लोग जाके खरीद सकते हैं। आगे जो भी एग्ज़ाम है, चाहे सीडीपीओ हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं पुस्तकें एवं उनके लेखक। देखिए, हम लोग मार्च 2022 के पहले पुस्तक को शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा नाम आ रहा है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ये लिखा है किसने? रत्नाकर सेट्ठी ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर सेट्ठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द मिलेनियल योगी, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है दोस्तों, जिसे दीपम चटर्जी ने लिखा है। द मिलेनियल योगी। द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल, ये अमितावा कुमार का लिखा हुआ पुस्तक है। तो हम लोगों ने मार्च 2022 की 3 पुस्तकें पढ़ी। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, रत्नाकर सेट्ठी, द मिलेनियल योगी, दीपम चटर्जी, द ब्लू बुक, ये लिखा है अमितावा कुमार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको साथ साथ याद करते जा रहे होंगे आप लोग। और देखिए, जिसको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो काफ़ी धीरे चल रही है, तो आप लोग इसको दोगुना स्पीड में करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, फरवरी की पुस्तकें देखते हैं। इसमें है पहला पुस्तक द क्लास ऑफ 2006, यानी कि 2006 की क्लास जो है, ये किसका लिखा हुआ है? आकाश कंसल के द्वारा। गोल्डन बाई नीरज चोपड़ा, ये लिखा गया पुस्तक है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। नवदीप सिंह गिल। अटल बिहारी वाजपेयी, पुस्तक क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी, ये लिखा है सागरिका घोष ने। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया अफ्रीका रिलेशन, ये राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। अच्छा, बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, तो इनसे आपको याद रह जाएगा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे आते हैं हम लोग, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, अभी नेशन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके मोदी जी। तो वहीं से आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रियम गांधी मोदी जो हैं अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, ये पुस्तक लिखा गया है उमा दास गुप्ता के द्वारा। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये लिखा है किसने? रो खन्ना साहब ने। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, रो खन्ना की पुस्तक है। द फाउंडर्स, ये पुस्तक लिखा है जिमी सोनी ने। द फाउंडर्स किसने लिखा है? जिमी सोनी ने। फिर से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फरवरी माह का। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल, गोल्डन बाई नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, राजीव कुमार भाटिया, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, उमा दास गुप्ता, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, रो खन्ना, द फाउंडर्स, जिमी सोनी। उम्मीद करते हैं कि फरवरी की पुस्तकें आपको याद हो रही होंगी। बढ़ते हैं आगे हम लोग, जनवरी 2022 की पुस्तकें हैं। देखिए, इसमें नाम आता है ममता बियॉन्ड 2021, ये लिखा है जयंत घोषाल ने। नाम यहाँ पे छुप रहा होगा, ये मैंने ऊपर से लगा दिया था अपना ये वाटरमार्क, इस वजह से। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जयंत घोषाल लिखा हुआ है, ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ, मतलब नेशनलिस्ट के, ऐसा करके पुस्तक लिखा गया है। ऐसे याद रखिएगा, बस बोस पुस्तक याद रखिए। ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बोस। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये लिखा है तुहीन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने मिलकर। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये लिखा है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए जो आज़ादी का 75वां साल है, ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको अमृत वर्ष के रूप में हम लोग
ये कर रहे हैं, और मोदी जी काफ़ी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर मंत्रालय इसका काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहा है। तो ये बुक तो आपसे पूछा जा सकता है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडियन सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड लेखक भी बहुत अच्छे हैं, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखित पुस्तक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं सुभाष चंद्र गर्ग। आगे है फियरलेस गवर्नेंस, ये किस पुस्तक जो है ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। अच्छा, किरण बेदी अभी किस राज्य की गवर्नर हैं, आप हमें बताइएगा, या फिर पीछे किस राज्य की गवर्नर थी। फियरलेस गवर्नेंस ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। गांधी असैसिनेशन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है पुस्तक धीरेन्द्र के झा के द्वारा। देखिए, ये पुस्तक जो भी आती है गोडसे के ऊपर, ये काफ़ी चर्चित होती है और कई एग्जामों में मैंने देखा है पूछते हुए, तो आपको याद रखिएगा कि गांधीज असैसिनेशन मतलब असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है पुस्तक धीरेन्द्र के झा के द्वारा। आगे है इंडोमिटेबल, ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य। द लिविंग माउंटेन्स, अ फेबल ऑफ आवर टाइम, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। द लिविंग माउंटेन, अ फेबल ऑफ आवर टाइम, तो इस तरह से याद रखते हैं कि लिविंग माउंटेन, माउंटेन बहुत ऊंचा होता है और अमिताभ बच्चन जो हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं, तो उनसे नाम आप याद रख सकते हैं अमिताभ घोष का। ठीक है, द लिविंग माउंटेन, अ फेबल ऑफ आवर टाइम, अमिताभ घोष। तो इस तरह से हम लोगों ने जनवरी की पुस्तकें पढ़ी और इसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल। बोस, चंद्रचूड़ घोष। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। गांधी असैसिन, धीरेन्द्र के झा। इंडोमिटेबल, अरुंधति भट्टाचार्य। द लिविंग माउंटेन, अ फेबल ऑफ आवर टाइम, ये लिखा है अमिताभ घोष ने। हम लोग बढ़ते हैं दिसंबर 2021 की पुस्तकों को देखने के लिए। आपके सामने पहली पुस्तक है द मिडवे बैटल। द मिडवे बैटल, मोदी रोलर्स, कोस्टर सेकंड टर्म, ये लिखा है गौतम चिंतामणि। ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम क्या है, सीधा याद रखिएगा, मोदी रोलर्स, मोदीज रोलर्स, ऐसा याद रखिए, बस इससे याद रहेगा। और ये लिखा किसने है, तो ये नाम भी काफ़ी चर्चित है, गौतम चिंतामणि। और क्यों ये पुस्तक चर्चा में है, क्योंकि इसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विमोचित किया था, मतलब इसको सामने लाया था, तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। मोदी रोलर्स। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये लिखा है प्रभात कुमार ने। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये लिखा है प्रभात कुमार ने। और इस पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया था, इसलिए ये भी काफ़ी जरूरी हो जाती है। पब्लिक सर्विस एथिक्स प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1971, चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, ये लिखा गया है रचना विष्ट रावत के द्वारा। चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, रचना विष्ट रावत। तो यहाँ से गोरखा एंड अदर स्टोरीज 1971, ये वार के ऊपर लिखा गया है। और यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो उत्तराखंड के लोग होते हैं, या फिर उत्तराखंड के अभी जो वो थे आपके CDS पहले, तो वो वी बिपिन रावत थे। तो ये रावत जो लोग होते हैं उत्तराखंड के, और वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये युद्ध के बारे में इन्होंने लिखा होगा। तो ये काफ़ी एक दूसरे से रिलेट आप कर सकते हैं रचना विष्ट रावत को 1971 पुस्तक से, तो याद रह जाएगा आपको। आगे देखते हैं। एट होम इन द यूनिवर्स, ये लिखा है बालकृष्ण मधुर। बालकृष्ण मधुर जी ने लिखा है एट होम इन द यूनिवर्स। एट होम इन द यूनिवर्स, बालकृष्ण मधुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आता है पुस्तक हमारे सामने प्राइड, प्रिजुडिस एंड प्यूंडिट्री, ये लिखा है शशि थरूर ने। PPP पुस्तक किसने लिखा, शशि थरूर। प्राइड, प्रिजुडिस एंड प्यूंडिट्री, ये लिखा है शशि थरूर ने। आगे बढ़ते हैं। वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। तो वाटर शेड पुस्तक लिखा गया है मृदुला रमेश के द्वारा। किसने लिखा है, मृदुला रमेश ने लिखा है वाटर शेड। हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, मतलब कैसे बर्बाद कर रहे हैं और कैसे बचाएं, ये दोनों के बारे में किसने लिखा है, मृदुला रमेश ने। इससे आप याद रख सकते हैं। राज कपूर, द मास्टर एट वर्क, ये लिखा है राहुल रेवल। उपराष्ट्रपति द्वारा इसको भी विमोचित किया गया है। तो तीनों पुस्तक आपको याद होनी चाहिए। राज कपूर की द मास्टर एट वर्क, ये राहुल रेवल के द्वारा लिखा गया है, रवेल के द्वारा, ये उपराष्ट्रपति ने विमोचित किया है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश,
देखिए द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी मतलब चर्चित पुस्तक है। इसे लिखा है शांतनु गुप्ता ने। योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये बुक लिखी गई है। द मोदी गैम्बिट, द मोदी गैम्बिट ये संजू वर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है और काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। द मोदी गैम्बिट, संजू वर्मा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। आगे है डेमोक्रेसी पॉलिसीज एंड, ये लिखा गया है एस सूर्य प्रकाश, और इसको भी वेंकैया नायडू ने विमोचित किया है, तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम लोग नवंबर 2020 की पुस्तकों को देखेंगे। सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन आवर टाइम्स, ये सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद। नॉट जस्ट क्रिकेट, अ रिपोर्टर्स जर्नी, ये लिखा है प्रदीप मैगजीन ने। नॉट जस्ट क्रिकेट, अ रिपोर्टर्स जर्नी, प्रदीप मैगजीन। बढ़ते हैं आगे। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये लिखा है त्रिपुर दमन सिंह एवं आदिल हुसैन ने। त्रिपुर दमन सिंह एवं आदिल हुसैन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। अच्छा देखिए, आपको यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे भी लगता है कि नहीं और वीडियोस बनानी चाहिए, अन्यथा मेरा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा और हो सकता है मैं वीडियो आगे ना बनाऊं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग मतलब कुछ इस तरह से सोचें कि इसको शेयर कर दे ताकि लोगों तक पहुंचे, तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा हाई होगा। आगे देखते हैं। लाल सलाम, ये एक पुस्तक जो है ये लिखा है स्मृति ईरानी जी ने। लाल सलाम। श्रीमद् रामायणम, ये पुस्तक लिखा है शशि किरण ने, और इसे विमोचित किया किसने? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इंडिया वर्सेस यूके, ये लिखा है सैयद अकबरुद्दीन ने। सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा है इंडिया वर्सेस यूके। आगे है बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, ये लिखा है वीके अहलुवालिया और एएन झा ने मिलकर के। वीके अहलुवालिया और एएन झा ने मिलकर के क्या लिखा है? बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स। अक्टूबर 2021 की पुस्तकों को हम लोग एक नज़र में देखेंगे अभी तुरंत। द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, ये लिखा है रजनीश कुमार ने। ये एक्स SBI के मतलब MD CEO रहे थे, इन्होंने लिखा है अ बैंकर्स मेमोयर, द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, ये सैफी किदवई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक्चुअली आई मेट देम, अ मेमोयर, ये लिखा है गुलजार ने। एक्चुअली से याद रखिएगा, एक्चुअली गुलजार ने लिखा है। द स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है द स्टार्स इन माई स्काई। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, ये लिखा है VS श्रीनिवासन ने। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, VS श्रीनिवासन। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। फेनोमेनल वर्किंग कमला हैरिस, फेनोमेनल वर्कर मतलब वोमेन जो है कमला हैरिस, ये पुस्तक लिखा है चिदानंद राजघट्टा। चिदानंद राजघट्टा, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फेनोमेनल वुमेन कमला हैरिस, चिदानंद राजघट्टा। और हिटलर एंड इंडिया, ये वैभव पुरंदर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है, और इस बुक्स एंड ऑथर का मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जल्दी ही, मतलब हो सकता है कि आज शाम तक या कल रात तक इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरा पुस्तक और उनके लेखक कंप्लीट कर लेंगे, और आगे बहुत सारे सेशंस होंगे इसके। तो आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।